में एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ देखना है टायर फिल कर रहे हैं लोग, ये वाला आदमी भर रहा है, दिस इज द मैन, इसके नीचे टायर है, 2 people died, ये देखिए, two people died. बढ़ता ही जा रहा है, चेक कर रहा है, बोले हुआ ही नहीं है। 2 people died in this accident. कितना प्रेशर? 2.5 to 3 बार। हम 30 बार की बात कर रहे हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए 30 बार चाहिए मेरे को। अब 30 बार सोचिए, वो जो अगर है, अगर मैं ट्यूब के अंदर एयर ना डालूँ, मैं ट्यूब में सी वाटर डालूँ, एयर बाहर रखूँ, अगर वो फट गया तो क्या हाल होगा? यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? ये देखिए, ये टायर भर रहा है, ये साइड है वैन की, वाइट साइड है, ये देखो, ये देखिए कितनी एनर्जी है एट अ प्रेशर ऑफ 2.5 to 3 बार। हम तो 30 बार की बात कर रहे हैं। आपका आंसर मिल गया? ये इंजन रूम, यहाँ से इंजन रूम के अंदर एक टर्बोचार्जर पूरा पीछे, इंजन रूम, मेन इंजन कहाँ पे होता है? इंजन रूम में। इंजन रूम से हवा खींच रहा है, इसीलिए मेरे को इंजन रूम में ग्लोव्स लगाने पड़ते हैं, ताकि यार हमने भी तो सांस लेना है, इंजन को भी हवा चाहिए, एयर डालो अंदर इंजन रूम में, ताकि इंजन चल रहा है, इंजन एयर मांग रहा है, हम लोग इंसान है, एयर चाहिए हमको सांस लेने के लिए। इंजन रूम ब्लोअर्स होते हैं, इंजन रूम ब्लोअर से इंजन रूम में एयर आ रही है, इंजन रूम की एयर ये टर्बोचार्जर का फिल्टर के थ्रू एयर जाती है अंदर, इसलिए इंजन रूम इज ऑलवेज केप्ट प्रेशराइज्ड। एक तो बाहर की गैसेस नहीं अंदर आ सकती, ये इंजन रूम प्रेशराइज्ड है। आपका अगर कार्गो है, टैंकर वगैरह है, तो दोस फ्यूम्स विल नॉट कम सेट बिकॉज इंजन रूम प्रेशर इज हाई। इसकी सक्शन अवे फ्रॉम द अदर थिंग्स, अवे फ्रॉम द डेक होती है, सो इसमें हमारा इंजन रूम पीपल आर सेफ। दूसरा है, इंजन भी तो एयर मांग रहा है। आप इनक्लोज लाइफ बोट में हो, इनक्लोज लाइफ बोट में हो, टैंकर में हो, बाहर पानी में आग लगी बिकॉज द फ्यूल विच स्पिल्ट आउट हैज कॉट फायर। आप जब जाओगे तो क्या, कहाँ आपने भी सांस लेना है, इंजन को भी सांस, इंजन को भी एयर चाहिए। आप समझ रहे हो इशू? और बाहर की फ्यूम्स अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना यू पीपल आर इनसाइड द लाइफ बोट। सिमिलर सिचुएशन। ये क्लियर हो गया सारा? तो इसके मेजर पार्ट्स क्या होते हैं टर्बोचार्जर के? टरबाइन, इस पूरे को टरबाइन बोलते हैं। ये टरबाइन आ गई एग्जॉस्ट साइड, ये आ गया ब्लोअर कंप्रेसर साइड। फिर बेरिंग होंगे जिसमें ये शाफ्ट रोटेट होती है, और कूलर चाहिए ठंडा करने के लिए, कूलर चाहिए। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं सब। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, ये तो एक्सप्लेनेशन थी आपकी। देयर इज अ क्वेश्चन दैट कम्स कि व्हाट इज पल्स एग्जॉस्ट सिस्टम एंड व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर एग्जॉस्ट सिस्टम। दो वर्ड्स है, पल्स एंड कांस्टेंट प्रेशर। पल्स मतलब पल्स, कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये। अगर मैं इंजन का मैनिफोल्ड देता हूं, ये इंजन था, ये तो स्कैवेंज था, इसके इस साइड पे मैंने आपको एग्जॉस्ट का दे दिया, एग्जॉस्ट वाल्व से ऊपर से दिखा दिया मैंने। यहां से मैंने दे दिया एक टर्बोचार्जर का, टरबाइन व्हील में जा रहा था, एक टरबाइन व्हील में एग्जॉस्ट कैसे जा रही है। चलो सेंटर से देता हूँ, यहां से इतने बड़े मैनिफोल्ड में जब इस यूनिट ने एग्जॉस्ट गैसेस दी, फिर इसने दी, फिर इसने दी, फिर इसने दी, यू थिंक इसका प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है। इतना बड़ा मैनिफोल्ड है, वो एक यूनिट ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, तीसरे दिया, चौथे दिया,
इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब टर्बाइन इज रनिंग एट ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं इसकी जगह मैं कहता हूं ये यूनिट के बाद दिस वाज फर्स्ट यूनिट टू फायर, दिस वाज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन। ये फायर हुआ, उसके बाद ये फायर हुआ, उसके बाद ये फायर, सॉरी 1 के बाद 2 फायर हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, ये 4 हुआ। मैंने 1 और 3 को ज्वाइन करके यहां एक पाइप दे दी और 2 और 4 को ज्वाइन करके एक पाइप यहां दे दी। मैं पल्स दे रहा हूं छोटी सी पाइप पे। पहले ये यूनिट फायर हुआ, इसमें से गई, फिर ये यूनिट फायर हुआ 2 वाला, इधर से गई, इधर से गई, इधर से गई। ये छोटी सी पाइप पे दिया, वो मैनिफोल्ड में कांस्टेंट प्रेशर है, इसमें पल्स जा रही है। अब जनरेटर में क्या हो रहा है, सडनली लोड बढ़ गया, सडनली लोड कमती हो गया, एयर की डिमांड बढ़ती जा रही है, कमती होती जा रही है, उसमें मेरे को पल्स चाहिए। भाई आरपीएम कांस्टेंट रख, जनरेटर की आरपीएम नहीं कांस्टेंट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं कांस्टेंट होगी, ट्रिप आउट हो जाएगा। 4 स्ट्रोक में नॉर्मली वी विल प्रेफर पल्स टाइप, 2 स्ट्रोक वी प्रेफर कांस्टेंट टाइप। यहां तक क्लैरिटी आई या नहीं आई? कुछ समझ आया या नहीं आया? इधर आ जाइए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस ड्राइंग को देखिए, इसमें 6 यूनिट्स हैं, 3 एरोज रेड है, 3 एरोज ब्राउन है, दिख रहे हैं? जो रेड एरोज है वो देखिए 1, 2 और फिर इधर दे रखा है, ये फायरिंग सीक्वेंस के लिहाज से दे रखा है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 तो ऐसे हैं, बट कौन सा यूनिट फायर कर रहा है? ये करा, फिर ये करा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, लाइक दिस फायरिंग सीक्वेंस होता है। सारे ब्राउन एक इस पाइप में चले गए, सारे रेड ये ग्रीन पाइप में चले गए। ये आपने देखा, 2 पाइपें बना दी मैंने। मेरा मेन इंजन में क्या था, इसमें क्या था, एक पाइप है मैनिफोल्ड, हर एक यूनिट का एग्जॉस्ट आ रहा है। ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। इसमें मैंने क्या करा है, कुछ यूनिट्स का एग्जॉस्ट इस पाइप में जा रहा है, कुछ यूनिट का पाइप एग्जॉस्ट इसमें जा रहा है। इसका मतलब जो एग्जॉस्ट गैसेस जा रही थी, हो सकता है 3 पाइपों में जा रही हो इनटू द टरबाइन, इसके अंदर टरबाइन आता है। या इस केस में देखो, ये 2 पाइपें बन गई, इस पाइप के थ्रू ये 3 यूनिट है, इस पाइप के थ्रू ये 3 यूनिट है। बट टर्बोचार्जर के अंदर तो ये 2 पाइपों से गया, इसमें 3 पाइपों से गया। ये पल्स टाइप कहलाता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या क्वेश्चन है आपका, पूछो, आस्क योर क्वेश्चन। I have given you the explanation. Now I'll give you the answer to the question that comes in your paper. इसकी कॉपी लीजिए। पल्स टाइप कंस्ट्रक्शन में देयर इज नो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, डायरेक्ट ये जुगाड़ लगा रखा है। छोटी पाइप्स लगी होती है, इस साइज की पाइप्स है, उसमें इतना बड़ा मैनिफोल्ड लगा रखा है कंसंट्रेशन देने के लिए। पता नहीं चलेगा आपके क्या फर्क पड़ेगा, पता नहीं चलेगा इतनी बड़ी मैनिफोल्ड के अंदर। आप you are breathing in this room, you are able to breathe. Try putting a balloon here. You will see yourself suffocating in the next moment. Pulse concentration. इस रूम में इतने लोग हवा ले रहे हैं, are you feeling any change in pressure? No, concentration बढ़ा है। तो ये प्रेशर को बढ़ाने के लिए तो इनकेस आदमी को टर्बो चार्जर पल्स दिया, क्योंकि मेरे को कांस्टेंट आरपीएम चाहिए उसमें, वरना जनरेटर नहीं चल सकता। और लोड आप चेंज करते जा रहे, कभी पंखा चलाया, कभी पंखा बंद किया, कभी ये करा, कभी वो करा। वोल्टेज नहीं मेंटेन कर सकोगे, आरपीएम नहीं मेंटेन कर सकोगे। अब ये देखिए,
यही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, इसमें देखिए, इस ड्राइंग को पहले समझ लो। इस ड्राइंग में ये यूनिट्स हैं, ये ब्लू वाला इनलेट है, ये एयर आई अंदर टर्बो चार्जर के अंदर फ्रॉम द फिल्टर कंप्रेस हुई, एयर कूलर में गई, ये मैनिफोल्ड में गया, कांस्टेंट प्रेशर मैनिफोल्ड है, हर यूनिट के अंदर एयर गई। एग्जॉस्ट गैस, ये देखिए, हर यूनिट की एग्जॉस्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम से टरबाइन में गई और यहां से एटमॉस्फेयर में चली गई। ये बात समझ आ गई? कांस्टेंट प्रेशर एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है? इनलेट सेम है, बट एग्जॉस्ट देखिए, ये पाइप और ये पाइप, ये जॉइंट है, एक पाइप से दे रहे हैं। ग्रुप सिस्टम कर दिया। अभी हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं, पल्स का बजाय यूज करते हैं। पल्स जनरेटर में यूज करते हैं, जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, हाई स्पीड इंजन होते हैं, उनमें पल्स यूज करते हैं। 2 स्ट्रोक में कांस्टेंट प्रेशर, मेन इंजन में कांस्टेंट प्रेशर है, बड़ा सा मैनिफोल्ड होता है, कांस्टेंट प्रेशर। जो ऑक्सीजन इंजन होंगे उनमें हम लोग पल्स का बजाय पल्स बिल्कुल ठीक है। अब क्यों करते हैं, इसका बाकी का आंसर देख लो। एडवांटेजेस, ये कांस्टेंट प्रेशर रखा है, ये पल्स टाइप दिखा रखा है। पल्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज यहाँ लिखे हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस साइड लिखे हैं। एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, पाइपिंग इज सिंपल, एक बड़ा सा मैनिफोल्ड बना दिया, पाइप पे मुश्किल ही नहीं है कनेक्ट करना। बेटर टर्बोचार्जर पोजीशनिंग, इतना बड़ा मैनिफोल्ड है, मैं इधर लगा दूं टर्बोचार्जर, वहां लगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कांस्टेंट प्रेशर। ग्रेटर टर्बाइन एफिशिएंसी एट हाई आरपीएम, ये जो है कांस्टेंट प्रेशर का फायदा है जब हाई आरपीएम पे चल रहा है। जब लो आरपीएम पे चल रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं है, तभी हमने ऑक्सीजन ब्लोअर वगैरह लगा रखे हैं। टर्बोचार्जर नहीं एफिशिएंट होगा इन लो आरपीएम, सो आई पुट अ ऑक्सीजन ब्लोअर। जनरेटर में कोई ऑक्सीजन ब्लोअर नहीं होता, देयर इज नो ऑक्सीजन ब्लोअर इन अ जनरेटर इंजन। तो ये आ गया आपका ग्रेटर टर्बाइन एफिशिएंसी एट हाई आरपीएम। इसमें क्या है? बेटर स्कैवेंजिंग एट लेस इंजन आरपीएम, ये अच्छा है मेरे लिए। लेस आरपीएम अगर है वो है, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। बेटर स्कैवेंजिंग एट लेस इंजन आरपीएम, 4 स्ट्रोक इंजन में आरपीएम मेरी 500 to 1500 हो सकती है। अगर ये ड्रॉप कर दी तो अगर स्कैवेंज एयर नहीं जाएगी अंदर तो मेरा इंजन स्टॉल कर जाएगा। मैं पल्स दे रहा हूं कि भाई तू चलता रहे, मेरे को एयर कंटिन्यूसली देता रहे। 1500 आरपीएम पे चल रहा है। अब इधर आ जाऊं, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस, दिस टेक्स लेस स्पेस। दिस विल डैम्पन द पल्सेस, दिस विल नॉट डैम्पन द पल्सेस। डिसएडवांटेज क्या है? स्कैवेंजिंग less efficient as very slow increase of turbocharger RPM. लो स्पीड में मेरे को ऑक्सीजन ब्लोअर लगाना पड़ता है। स्लोअर रिस्पॉन्स टू इंजन आरपीएम चेंज। पार्ट लोड में टर्बोचार्जर हैज गॉट वेरी पुअर एफिशिएंसी, ऑक्सीजन ब्लोअर चाहिए, लार्ज एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनसेंसिटिव टू प्रेशर चेंजेस। इसका क्या है? कॉम्प्लिकेटेड एग्जॉस्ट पाइप। ये जो पाइपें लगाना होती है, इस साइज की पाइपें हैं, इधर इधर इधर, ये पेच बोल्ट नहीं लगा सकते हम, इतना मुश्किल होता रहा। एट टाइम्स इट टेक्स अस 1 day टू पुट 1 बोल्ट, इतना मुश्किल होता है इसके बोल्ट्स होना। क्लियर हो गया? ये पूरा आंसर है कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस पल्स टाइप। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आप ये सोचिए, एक स्पिंडल है, वहाँ पे व्हील लगा हुआ है, मैं यहाँ से पानी का जेट फेंकता हूँ, तो अगर कंटिन्यू जेट फेंक रहा हूँ तो ये रोटेट कर रहा है। अब सोचिए जेट की जगह मैं एग्जॉस्ट गैसेस फेंक रहा हूँ, एक कांस्टेंट प्रेशर से कर रहा हूँ तो ये रूल कर रहा है। अगर पल्स आती है तो वो तेज नहीं पकड़ा, वो पल्स दे रहा है मेरे को 4 स्ट्रोक पे, कांस्टेंट प्रेशर दे रहा है 2 स्ट्रोक। ये क्वेश्चन रेडी है? बेटा बस
कैसे करूँगा? You tell me. I can do something else with you. If diesel engine is troubling you, I can start another topic. मिक्स हो जाएगा. But I can't leave you at this time because Captain Singh, everybody is down below. Why did I leave the class? मैं 1 बजे तो छोड़ सकता हूँ, but 15 मिनट तो और 20 मिनट तो और लेनी पड़ेगी ना मेरे को क्लास. I cannot stop that. I'll be in trouble. 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा. तो 2 लेक्चर्स हेवी हो जाते हैं इससे. 15 मिनट पहले तो मैं छोड़ दूंगा, but I cannot do this that. Washing, turbocharger washing, turbocharger water washing, turbocharger dry cleaning. You may have heard these words on board ship. अगर आप इंजन की, कार के इंजन, स्कूटर के इंजन की जो एग्जॉस्ट पाइप बाहर आ रही है, उसके अंदर कभी अपनी फिंगर डाल के यूं करना, क्या आपकी फिंगर का हाल होगा? काली हो जाएगी. क्यों? अनबर्न्ड कार्बन रेसिड्यूज जो कि स्टिक हो गए हैं उसके. अब अगर ये चोक होता जाएगा कार्बन के साथ, तो एक टाइम आएगा कि एग्जॉस्ट गैसेस कभी निकलेंगी बाहर. अगर एग्जॉस्ट पाइप है, आपकी कार है या कोई है, आपको कोई तंग कर रहा है, टेक अ बनाना, पुट इट इन द एग्जॉस्ट पाइप, इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, चुप हो गया. ऐसे ही अगर टर्बोचार्जर के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस जा रही है, टरबाइन व्हील के ऊपर जो घूम रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कार्बन जमा होगी, यहाँ कमती होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा वो. इट इज रनिंग एट 25,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट. सोचिए अगर यहाँ पे ब्लेड्स डिफरेंट हो गए, ब्लेड्स टूट सकते हैं. दूसरी बात, अगर कार्बन आ गया तो एफिशिएंसी ड्रॉप करनी शुरू हो जाएगी. Are you understanding the problem? तो मेरे को टरबाइन के ब्लेड्स को साफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा. वो साफ करने के 2 तरीके हैं, ड्राई क्लीनिंग या वाटर वॉशिंग. क्लियर? समझ आ गया यहाँ पे? Let's first talk about the water washing. वो कहता है, if washing, dry cleaning is not done, the fouled turbocharger, which has got a lot of soot deposit inside, the passages are becoming smaller and smaller, so much so that your engine could even come to a halt. Not enough exhaust is going out. कभी किसी ने साइलेंसर कटवा के साफ करवाया है मोटरसाइकिल का या किसी का, कार का या मोटरसाइकिल का साइलेंसर? ये बड़ी आजकल तो फ्यूल टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड. अदरवाइज इन द 80s and 90s, once in 2 years we had to take the vehicle to the workshop. वो साइलेंसर निकाल के काटते थे, उसको साफ करते थे, फिर उसको वेल्ड कर देते थे वापस. कार्बन जब जाता था एग्जॉस्ट गैस. हमारे केस में क्या है, टर्बोचार्जर अगर लगा हुआ है तो टर्बोचार्जर फाउल अप हो जाएगा, उसको साफ करना है. तो अगर नहीं करोगे तो बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, सर्जिंग बढ़ जाएगी, टरबाइन ब्लेड्स भी टूट सकते हैं. जो ब्लोअर साइड था उसके अंदर एयर सक कर रहा है, इंजन रूम से एयर सक कर रहा है, इंजन रूम ऑयली होता है तो अंदर ऑयल का लेयर लगता जा रहा है. ऑयल का लेयर मतलब डर्ट वो पकड़ेगा. अगेन कंप्रेसर साइड start getting choked with the dirt. Turbine side with carbon, blower side with dirt and oil. हमको दोनों ही नहीं चाहिए. ये है आपका टरबाइन साइड, ये था ब्लोअर साइड, ये है उसकी कॉमन शाफ्ट, ये है टर्बोचार्जर. मैं इसको ड्राइंग को बड़ा कर रहा हूं. इसमें मैंने सारा कुछ इकट्ठा एक ही ड्राइंग में बताया है. ये लाल बॉक्स मतलब ये ड्राई क्लीनिंग का सिस्टम है. इसको हटा दोगे तो ये फ्रेश वाटर वॉशिंग का सिस्टम है. नॉर्मली शिप्स पे एक सिस्टम होता है, या वाटर वॉशिंग होता है या ड्राई क्लीनिंग. यहां से हॉट वाटर हम लेते हैं, डोमेस्टिक हॉट वाटर लेते हैं. यहां पे रफली 2.5 बार प्रेशर होता है इसका.
एंड टेम्परेचर इज अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने ये पानी लिया, ये पानी का जिससे पहले वाल्व होता है, वाल्व के बाद रिड्यूसिंग वाल्व होता है ताकि प्रेशर 2.5 बार हो जाए। उसके बाद दो नॉजल्स होती हैं, वो मैकेनिकली हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो ये पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है, नॉजल के थ्रू जाता है। ये पानी जो गया अंदर, ये पानी अंदर चला गया। अब आप सोचिए जो चीज़ हाई आरपीएम पे चल रही है और मैं पानी डाल दूंगा अंदर, टूट नहीं जाएगा, जेट के थ्रू पानी डालूंगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंजन की स्पीड को कमती करना पड़ेगा वाटर वॉशिंग के लिए। तो वी हैव टू फॉलो द लोड प्रोग्राम। जब वो मैनोवरिंग आरपीएम पे आया, फिर मैं उसको हाफ हेड पे लाऊंगा, फिर 5 मिनट के बाद मैं उसको स्लो हेड पे, फिर 5 मिनट के बाद डेड स्लो हेड पे। जब ये डेड स्लो हेड पे आएगा, दैट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस इज अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। The RPM will be about 2500 RPM and now I can do the washing, क्योंकि ब्लेड पे जब हाई स्पीड पे चल रहा मैं जेट डालूंगा तो टूट जाएगा। So I have to come down to less than 2500 RPM, exhaust gas is less than 400 degree centigrade, 420 लिखा हुआ, 2500 लिखा हुआ। Sir, this is the same as grid washing? No, Or different? that is dry cleaning. Means for grid is... That is dry cleaning. Okay. This is water. वाटर वॉशिंग। तो ये पानी जब जाएगा, अब सोचिए पानी खड़ा होना शुरू हो गया तो क्या होगा, ब्लेड सारे टूट जाएंगे? नहीं, अभी भी 2500 आरपीएम पे रोटेट हो रहे हैं। आप सोचिए जो गैस पे चल रहे थे 2500 रेवोल्यूशन पर मिनट पे, पानी डाल दिया। हेलो हेलो हेलो, ओके गिव मी वन सेकंड, just give me a second. So I have a drain valve fitted here. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा प्रोसीजर, मैं ब्रिज को बोलूँगा आई नीड टू डू टर्बोचार्जर वाटर वॉशिंग। सो ब्रिज स्ट्रेट अवे नोज 1-2 घंटे की तो स्पीड गई, क्यों, मैं डेड स्लो पे आऊँगा। मेरे को 30-40 मिनट्स चाहिए टू कम डाउन टू मैनोवरिंग स्पीड, फिर मैं उसको धीरे धीरे लाऊंगा टू डेड स्लो। जब डेड स्लो पे आ गया तो मैं 10 मिनट उसको वहाँ पे स्टेबल करूँगा, टेम्परेचर्स को, प्रेशर्स को। इंजीनियर्स घूम रहे हैं, टेम्परेचर जैकेट वाटर की मेंटेन कर रहे हैं, लूबल की मेंटेन कर रहे हैं, सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं। जबकि मैंने उस टाइम मैंने ये ड्रेन खोल दिया, और ड्रेन से नॉर्मली हमको पता नहीं चलता ये खुला हुआ या नहीं है, तो हम उसको टैप कर देते हैं ताकि उसमें कचरा कार्बन वगैरह से वाल्व बंद ना, चोक ना हो चुका हो। उसके नीचे एक बकेट रख देते हैं। 10 मिनट्स के बाद हमने वाटर लाइन का वाल्व खोला, हॉट वाटर, उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद 2.5 बार पे लिया, उसके बाद नॉजल्स खोल दी, तो ये नॉजल्स के थ्रू पानी अंदर जा रहा है कंटिन्यूस। कहाँ पे हिट करेगा, टरबाइन ब्लेड्स पे, टरबाइन ब्लेड्स है तो यहाँ पे हिट करेगा, टरबाइन ब्लेड साफ होते जाएंगे। जो पानी कुछ तो इवेपोरेट हो गया, कुछ नीचे गिर रहा है। अगर इवेपोरेट हो गया तो एक्सीडेंट, बट जो नीचे जमा हो रहा है उसका क्या करोगे, यू रियलाइज, अगर वो ब्लेड्स आ गए उसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो टूट जाएगा। तो जब तक नीचे से पानी नहीं निकलता ड्रेन से, द इंजीनियर्स आर वेरी वेरी वरीड, तो टैप ही करते रह जाते हैं। समटाइम्स इट टेक्स 5 days बिफोर द वाटर, थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स आने के लिए भी 5 मिनट लग जाते हैं। वो काला पानी होता है, कार्बन ही कार्बन होती है। विद टाइम एज इट्स रनिंग, पानी जाता जा रहा है, वी आर स्टार्टिंग टू ड्रेन द वाटर। ये ब्लैक वाटर होगा। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि साउंड कैसे आ रही है, वाइब्रेशन तो नहीं बढ़ गए एकदम, बिकॉज द पर्सन हू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टर्बोचार्जर इज वाचिंग ऑल दीज थिंग्स। एंड वी विल नॉट डू दिस ऑपरेशन फॉर मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट स्टेबलाइज किया, 10 मिनट हम पानी डालेंगे। अगर तो क्लीन वाटर आना शुरू हो गया, वेरी गुड, इफ नॉट मैं 10 मिनट फिर रुक जाऊंगा, स्टेबलाइज करूंगा, फिर से पानी डालूंगा।
जब तक क्लीन वाटर नहीं आएगा 10-10 मिनट के इंटरवल पे हम करते रहेंगे। ये क्लियर हो गया? एनी डाउट सो फार? अब लास्ट का क्लीन वाटर आ गया, मैंने ड्रेन खुली रखी हुई है, पानी बंद हो चुका है, एंड आई एम वेटिंग फॉर द टर्बोचार्जर आरपीएम एवरीथिंग टू स्टेबलाइज। स्टेबल हो गया, मैंने स्लो हेड करा, अब मैं ड्रेन को बंद कर सकता हूँ। स्लो हेड पे चलाऊंगा 5-1 मिनट, साउंड आरपीएम को ध्यान रखूंगा, ये आरपीएम यूं जा रही है, इसका मतलब दोबारा करो वाटर वॉशिंग। क्यों? एक तरफ से कार्बन निकल गई, एक तरफ से नहीं निकली, अनबैलेंस हो गया रोटर। देखता हूँ बड़ी स्टेडी आरपीएम है, ठीक है, आई गो टू द नेक्स्ट फेज, हाफ अहेड, आफ्टर 5 मिनट्स फुल अहेड, देन ग्रेजुअली ऑन द लोड प्रोग्राम आई कम बैक टू नॉर्मल। यहाँ पे जो खास क्वेश्चन आता है वॉशिंग में वो है, व्हाई इज द टर्बोचार्जर आरपीएम रिड्यूस्ड बिफोर वाटर वॉशिंग? Otherwise the So as blades to will avoid get- the blades getting damaged. नंबर 1, सेकेंड इज व्हाई हॉट वाटर इज यूज्ड, थर्मल शॉक्स। वो इतना गर्म है तो गर्म पानी फेंक कर रहा हूँ। हैव यू अंडरस्टूड इट? क्या आंसर देना है इसका? एनी डाउट्स एनीबॉडी? ये था आपका ड्राई क्लीनिंग का मैथड और वाटर वॉशिंग का। ये स्लाइड आपने कॉपी ले ली है, नहीं लेंगे। ये है वाटर वॉशिंग का, ये है